अच्छा, वी हैव टू ऑनर दिस लेडी जो हम इनसे बहुत बार अपने शो पे बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में सोचते हैं ना कि कुछ बड़ा अकम्प्लिश किया जाए तो माशाल्लाह इससे बड़ा अकम्प्लिश कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने किया है। और है वो एक खातून, 2 बच्चों की माँ भी हैं, और इसलिए लाशऊरी तौर पर हम तक तवक्को नहीं रखते कि वो कोपेमाई जैसा ख़तरनाक एडवेंचर करेंगी। और ना सिर्फ वो कर रही हैं, वो रुक भी नहीं रही। तो अब लेटेस्ट उनका कारनामा जो ये है दैट शी हैज़ बिकम द सेकंड पाकिस्तानी वुमेन जो कि एवरेस्ट सर करके अभी आई हैं। एवरेस्ट, और इससे पहले हमने उन्हें कोशिश की थी रब्ता करने की, लेकिन वो एवरेस्ट सर करके रुकी नहीं थी, वो एक और चोटी सर करने के लिए निकल गई थी। सो यस, ये भी हुआ 4 दिन बाद, लिटरली उसके 4 दिन बाद। और पहले उन्होंने एक्चुअली K2 किया था, याद है ना? K2 तो पहले ही कर चुकी हैं। एक्चुअली आपको पता है कि वो पिछले 2-3 सालों में 6 पीक्स अबव 8000 मीटर्स उनको सर कर चुकी हैं। और पहली पाकिस्तानी खातून है। जब उन्होंने पहली की तो सोचा अब मैं क्यों रुकूं। जिन्होंने ये 6 पीक्स जो 8000 मीटर से बुलंद हैं वो सर की हैं, फुट से बुलंद हैं, वो सर की हैं। सो यस, और साथ ही आपको बता दें कि ऑब्वियसली ऑनर भी इनको मिलना चाहिए, और वो अनाउंस भी हो गया है ऑनर, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ का ऐलान किया है उनके लिए। और नाइला से हमारी बहुत बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन हम हमेशा इन ऑ होते हैं बिकॉज वो अपना किस तरह टाइम मैनेज करती हैं, किस तरह इतने बड़े बड़े वो एडवेंचर्स कर लेती हैं, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और रुकती भी नहीं है। अच्छा, नाइला क्यानी साहिबा हमारा इंतजार कर रही हैं, नाइला कैसी हैं? कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान, बहुत बहुत मुबारक हो। नाइला, आप तो बड़ी फिक्रमंद होंगी कि अब तो ये पीक्स जो है 8000 कम पड़ गई हैं, ये तो खत्म होती जा रही हैं, अब आप क्या करेंगी? थैंक यू सो मच। मेरा एक्चुअली 14 वीक्स का कोई प्लान नहीं है, लेकिन सब माउंटेनियरिंग के जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं 14 करो 14 करो, तो या आई सी हाउ इट गोज़। तो नाइला, आपका एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो हम ये जो लेटेस्ट आपका एडवेंचर है, और वो आप 2 कर चुकी हैं वैसे तो मई में, लेकिन एवरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। ये तो हम आपसे नहीं पूछेंगे व्हाट इंस्पायर्ड यू, बिकॉज आप हमें पहले भी बता चुकी हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एवरेस्ट का हमने सुना था कि एवरेस्ट ईजी पीक है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट। इट्स जो उसकी हाइट है वो बहुत उसको मुश्किल बनाती है। तो समिट पुश वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत लंबा था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 4th समिट देखा तो हमने सोचा दैट्स इट कि आ गया समिट, लेकिन या आई केप्ट गोइंग ऊपर नीचे। सो इट वाज एक्चुअली इट वाज नॉट एज इजी एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन समहाउ आई वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंबर टू रीच द समिट दिस सीजन, सो आई वाज वेरी प्लीज्ड अबाउट दैट। और उसके 2 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज्ड टू क्लाइंब अनदर पीक, सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। कैसे होता है, मतलब इतनी मुश्किल, इतनी दगोदो, इतनी फिजिकल मुशक्कत के बाद एक पीक एवरेस्ट सर किया आपने, और उसके 2 दिन बाद आप एक और पीक सर करने निकल गई, मतलब इज दैट इवन डूएबल? टू बी ऑनेस्ट मेरे माइंड में ये था, आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैं एवरेस्ट चढ़ रही थी मैं सोच रही थी कि क्यों कर रही हूँ, इट्स सो कोल्ड, आई एम सफरिंग। लेकिन ऑब्वियसली जब टॉप पे पहुँच के नीचे आते हैं देन वो अचीवमेंट की फीलिंग आती है। लेकिन लोटसे इज़ राइट नेक्स्ट टू एवरेस्ट, सो आई वॉज फिजिकली वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, मतलब बिल्कुल एनर्जी आप बोल सकते हैं 0 है। बट देन आई थॉट ये बिल्कुल लोटसे साथ है एवरेस्ट के, अगर दोबारा आई तो मुझे 1 महीना और लगाना पड़ेगा। सो आई थॉट 2 दिन है बस, 2 दिन में थोड़ा सा और सफ़र कर लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट इसको क्लाइम करके घर जाती हूँ। दिस इज अमेजिंग नाइला कि आप ये कॉन्वर्सेशन वाइल इन इट आप अपने आप के साथ कर सकती हैं और आप अपने आप को कन्विंस करती हैं, मतलब दैट इज़ सो इंस्पायरिंग ऑन सो मेनी लेवल्स। लेकिन ये बताएं, चूंकि आप कर चुकी हैं K2, एवरेस्ट, ये सब कुछ आप कर चुकी हैं, K2 एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है, आपने तो कहा है कि इट्स टू टॉल और बहुत मुश्किल था, लेकिन टू अ लॉन्ग एक्सटेंट अब लिटरली कहते हैं कि इतनी असिस्टेंस वहाँ होना स्टार्ट हो गई है कि ऑलमोस्ट चाय के ढाबे भी बन गए हैं अलॉन्ग द वे, कि उसको इतने लोग वहाँ जाते हैं, रूट्स पहले से बने होते हैं, सो फेयरली ईजियर होता है देन K2। इज दैट ट्रू? टू बी ऑनेस्ट रूट तो K2 पे भी बना था लास्ट ईयर, तो रो फिक्स नीचे से लेके टॉप तक थी, तो एवरेस्ट पे भी वही है। डिफरेंस ये है कि यू राइट, कैंप 2 पे 6300 पे, कैंप 2 पे जो कैंप्स लगे होते हैं वहाँ पे वार्म गर्म खाना मिल रहा होता है, जो K2 पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है। K2 पे कैंप 3 तक फ्लैट जगह कहीं पे भी नहीं है, तो थोड़ा सा उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है एवरेस्ट का, लेकिन इट स्टिल डजंट मेक
एन ईजी क्लाइम, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मतलब पाकिस्तान में जब क्लाइम करते हैं हम गर्मियों में तो -18 मिनिमम -20 तक टेम्परेचर जाएगा, एवरेज पे -36 था, एंड इट्स सो डिफिकल्ट। Almost double than what you आप जब ट्रेनिंग करती हैं तो आप तो काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और क्लाइमेट की में ही ट्रेनिंग करती होंगी टू गेट यूज्ड टू दैट। नहीं, टू बी ऑनेस्ट नो, बिकॉज आई मीन मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी बेस्ड हूँ, दुबई में रहती हूँ, सो वो सिमुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो सिर्फ पहाड़ पे ही होती है, तो वो हमें बस समहाउ टॉलरेट कितने दिन पहले जाना पड़ता है अपनी बॉडी को क्लाइमेटाइज करने के लिए उस जगह पे, अदरवाइज तो सांस ही ना आए आपको किसी को भी। बिल्कुल, तो यूजुअली एवरेस्ट पे लोग अप टू 2 months करते हैं, लेकिन मैंने एवरेस्ट एंड लोथ से 10 days में किया था, बिकॉज आई ऑलरेडी स्पेंड 1 month ऑन अन्नपूर्णा। तो वो अन्नपूर्णा पे जो एक्लामेटाइजेशन मुझे जिस प्रोसेस से गुजरी थी, वो मुझे एवरेस्ट एंड लोथ से पे नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह तो आप जो हैं सो वो आपने एवरेट और लोथ से पे नहीं करना पड़ा, वो आपकी क्लाइमेटाइजेशन हो गई थी। 6 पीक्स हैं 8000 फुट से बुलंद जो आप सर कर चुकी हैं। वैसे ही ज़रा एक रेगुलर सा क्लीशेड सवाल है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन या डिफ़िकल्ट क्लाइम कौन सी पीक का लगा आपको इतने तजर्बा के बाद? अन्नपूर्णा इज़ द डेडलीस्ट माउंटेन। बहुत मुश्किल था वो, और इसका जो समिट पुश था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लंबा था। और अन्नपूर्णा पे क्योंकि स्प्रिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें, ऑल्दो हम स्प्रिंग में क्लाइम कर रहे थे, लेकिन वो विंटर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो अन्नपूर्णा वाज इवन कोल्डर, सो इट वाज वेरी आई थिंक इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइम। अच्छा नाइला, ये बताएं, मतलब बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, टीम स्पोर्ट्स होते हैं, ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट है। मतलब अगर आप ऊपर पहुंच गई, माना कि आप साथ और लोग भी हैं, तो ये आपकी अपनी सोलो अचीवमेंट होगी, आपका अपने का नाम आएगा, नॉट जस्ट अ टीम ओवर देयर। जब आप निकलती हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और ये पहाड़ सर करने के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? बिकॉज alhamdulillah to see you well, this can end in tragedies as well, because हमने in the past बहुत से lost जो कर रहे होते हैं कोशिश देखा है कि they don't make it, sometimes they are lost, they are never found। तो क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? I think ये सब कुछ चल रहा होता है। तो मैं जब जाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, फाइनेंशियली जो भी माय हस्बैंड, मतलब मुझे हस्बैंड से उससे एग्रीमेंट लेने के लिए ना 7-8-9 महीने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। लेकिन फिर भी मैं रिस्क कवर करने के लिए जो मतलब फाइनेंशियली चीज़ें इधर उधर करनी होती हैं इसके अकाउंट में, आई डू ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब मैं जाती हूँ और जहन में यही हो रहा होता है, व्हाट इफ आई डोंट गो बैक, व्हाट इफ आई डोंट गो बैक। लेकिन मुझे आई थिंक समहाउ कॉन्फिडेंस और यकीन होता है। मैं वो एक सफ़र की दुआ, आई थिंक मे बी आई टोल्ड यू बिफोर, सफ़र की दुआ में हमेशा लाइक जब भी मुश्किल होती है मैं वो कॉन्स्टेंटली पढ़ती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे समहाउ बिलीव होता है कि कुछ होगा नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेंज, दुआ पढ़ के बिलीव होता है, लेकिन उससे पहले डर भी लगा रहता है। लेकिन ये आई थिंक मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरी जो 2 बेटियां हैं, मैं उनका सोच के एवरेस्ट पे ये हुआ था, एवरेस्ट के समिट से बिल्कुल कुछ देर पहले मुझे पैनिक अटैक या आई पैनिक्ड कि मेरी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, अभी कुछ सही नहीं हो रहा। तो फिर आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टुडे एंड आई थॉट माई डॉटर्स के आज नहीं, आज मैंने घर नीचे सेफली जाना है। तो आई थिंक आई यूज दिस टिप्स एंड ट्रिक्स समहाउ अनकॉन्शियसली देयर, जहाँ पे मैं खुद से मिस्टेक नहीं करती। तो ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, आपको बस शक हो रहा था और वहम हो रहा था? मैंने अपना बैग उतार के देखा। बेसिकली मैं सबसे पहले थी, तो मेरे जो गाइड थे वो मुझसे थोड़ा पीछे थे, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो मैंने गॉगल्स, जब सुबह वो सूरज निकला, गॉगल्स निकालने के लिए बैग नीचे रखा, तो वो ऑक्सीजन बिल्कुल बहुत कम हो गई थी। एंड आई थिंक गाइड को पता था, बट मैं पैनिक हो गई कि गाइड को नहीं पता है, गाइड नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद अगर उसको पता नहीं चला तो मैं तो जाऊँगी यहाँ से। तो लेकिन उस हाइट पे कभी कभी आप एक्स्ट्रा पैनिक हो जाते हैं, और आप कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 8,600 तकरीबन। तो
नायला जल्दी से ये बता दें व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि वी हैव बीन, हम तो कुछ सालों से वी आर ऑन अ लुक आउट फॉर यू कि आप कहाँ हैं आजकल और क्या कर रही हैं, और फिर आपसे बातचीत भी हो जाती है। बताएं व्हाट्स नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एडवेंचर क्या है? अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग फॉर नागा पर्वत एंड ब्रॉड पीक पब्लिकली। ओह लवली। I'm just waiting for sponsorship. अगर वो कंफर्म हो जाएगी then I will attempt नागा पर्वत। लगता है आपको आपके घर से एक ब्लैंकेट इजाजत मिल चुकी है कि बस सब कर लो जो करना है। अभी मिल चुकी है अभी, इसलिए I'm trying to use it, क्योंकि वैसे I told you मेरे हस्बैंड 9-10 महीने लगा देते हैं एग्री करने के लिए, लेकिन इस दफा because I can use the same acclimatization process on next peaks जल्दी होंगी, इसलिए I'm really तो मतलब आप माशाल्लाह अपनी अचीवमेंट जो है ना इसको एज अ लीवरेज भी यूज कर रही होंगी, आई एम श्योर, क्योंकि आप इतना बड़ा मार्का लिटरली सर करके आई हैं। जो चीज आप you put your mind to it, you do it, you accomplish it, and that is commendable. Naila, thank you so much. Thank you Naila, आपसे लिटरली हम बैठ के ना दिल कर रहा था कि चाय के मग के ऊपर आपसे गप्पे शप्पे लगाई जाए, वो भी कभी हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है अभी कुछ एक महीने बाद आपको परियां नजर आती थी कि नहीं आती थी।